अरे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें हमारे कल्याणकारी गुरु जी मिल गए हैं और हम सब उनकी छत्र छाया में रहते हैं। गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। गुरु जी हमेशा अपनी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही देते रहें और हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें और जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप जो भी गुनाह होते हैं उनकी माफ़ी हमें देते रहें। यही गुरु जी से मेरी प्रार्थना है और हमेशा हमेशा हम उन्हें शुक्राना करते रहें। दर्द में भी शुक्राना, खुशी में भी शुक्राना, सुख दुख तो जीवन का पार्ट है, पर हम हमेशा उनका शुक्राना करते रहें। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी अरदास के साथ मैं सत्संग 21 गुरुजी की दिव्य आभा का स्टार्ट करती हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी संगत सारे वीडियोस एंड प्लेलिस्ट प्लीज़ और संगत को भी सेंड करें, जिससे सब हमारा ये गुरु परिवार बढ़ता चला जाए और सभी को गुरुजी का गुणगान सुनने का मौका मिले। जय गुरु जी। सत्संग 21 परमात्मा हमारे बीच में। एक समय था जब मंदिर, तीर्थस्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा ले ले पर मेरे पति और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहाँ पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। उसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊँ। किंतु मैंने इस कथन को अवहेलना करी और मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, न ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना
उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। ये सत्संग एक भक्त का है, गुरुजी की फॉलोअर का है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।